ओ आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल तीसरे सूक्त 7वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। ईश्वर ने इस मंत्र में विद्वानों के लक्षण और आचरणों का प्रकाश किया है। ओमासश्चर्षणि धृतो विश्वे देवास आगत दाश्वांसो दाशुषः सुतम। पदार्थ ओमासः, जो अपने गुणों से संसार के जीवों की रक्षा करने, ज्ञान से परिपूर्ण विद्या और उपदेश में प्रीति रखने, विज्ञान से तृप्त, यथार्थ निश्चय युक्त, शुभ गुणों के देने और सब विद्याओं को सुनाने, परमेश्वर के जानने के लिए पुरुषार्थी, श्रेष्ठ विद्या के गुणों की इच्छा से दुष्ट गुणों के नाश करने, अत्यंत ज्ञानवान, चर्षणी धृतः, सत्य उपदेश से मनुष्यों के सुख के धारण करने और कराने, दाशवांसः, अपने शुभ गुणों से सबको निर्भय करने हारे, विश्वे देवासः, सब विद्वान लोग हैं, वे दाशुषः, सज्जन मनुष्यों के सामने, सुतम, सोम आदि पदार्थ और विज्ञान का प्रकाश आगत नित्य करते रहें। भावार्थ, ईश्वर विद्वानों को आज्ञा देता है कि तुम लोग एक जगह पाठशाला में अथवा इधर उधर देश देशांतरों में भ्रमते हुए अज्ञानी पुरुषों को विद्या रूपी ज्ञान दे के विद्वान किया करो, जिससे सब मनुष्य विद्या, धर्म और श्रेष्ठ शिक्षा युक्त होके अच्छे अच्छे कर्मों से युक्त होकर सदा सुखी रहें। क्या अर्थ है इसका? आज तो बड़ा क्लियर है। हाँ, ये तो समझ आया। हाँ, बताओ बताओ। कि जिसको भी ज्ञान है वेद का, विद्वान है जो, वो अपना ज्ञान बांटे उन लोगों को भी। ऋषि मुनि हैं, आचार्य जी हैं, सब में ज्ञान फैलाते हैं। ज्ञान है। तुम्हारा भी यही है? हाँ। कुछ बोलना? जैसे आप अपना ज्ञान देते हो, हमें शेयर करते हो, वैसे ही सभी को एक दूसरे के प्रति ज्ञान, अपने गुण वेदों के ज्ञान बांटते रहना। हाँ, सही बात है। देखो, इसमें ना एक छोटी सी बात और रखना चाहूँगा मैं। आपने कोई बुक पढ़ी, ठीक है, बुक पढ़ के उसका कुछ समझ में आया, आपने वो चीज़ शेयर कर दी है, एक बात है। एक बात होती है जो व्यक्ति ना मन से इच्छा करता है कि सामने वाले की उन्नति हो। क्या होता है ज़्यादातर लोगों में जिनमें सत्व गुण की कमी होती है, उस दिन हमने बात की थी सत्व रजतम की, याद है? चलो, आएगा कभी कोई ऐसा मंत्र तो फिर चर्चा करेंगे। सात्विक जो व्यक्ति होते हैं ना, जो माइंड से थोड़े हल्के और पवित्र होते हैं, जो ऐसे नहीं होते, और वो जब बुक्स को उठाते हैं और उसमें से कुछ ग्रहण करते हैं ना, तो उनका राजसिक या तामसिक गुण ना उनको स्वार्थों की ओर ले जाता है। आपने शायद कहीं देखा होगा, कुछ लोगों ने 2 किताबें पढ़ी होंगी और अपनी शेखी बगाड़ते नहीं थकते। उनको कोई मतलब नहीं है सामने वाले को लाभ है हानि है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको इस बात की प्रतीक्षा रहती है, जैसे गिद्ध होता है ना, कि कब उसको मौका मिलेगा मांस झपटने का। सेम वैसे ही ना वे लोग क्या करते हैं, ऐसी कोशिश में रहते हैं कब ये लोग मुझे तारीफ करनी शुरू करेंगे मेरी, उससे उनका अहम बड़ा खुश होता है, ठीक है। लेकिन मनुष्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को ऐसा रहना चाहिए कि जिसको सबके कल्याण में अपना इंटरेस्ट रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को दुख है तो कोशिश करनी चाहिए कि मेरी ओर से उसके दुख में कुछ कमी आ जाए। अपनी ओर से उसकी सहायता ऐसी करनी चाहिए कि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से भी सफल हो, ठीक है। कल हम एक जगह बैठे हुए थे तो वहाँ पे यही बात चल रही थी, तो वहाँ पे यही मैं बोल रहा था कि धार्मिक या आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ हम ऐसी चीज़ को मान रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, बस ये बताने के लिए कि हम अच्छे लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्मिकता उतनी ही रियल है जितनी कि आपकी भौतिकी है। आपको जितना पैसा कमाना रियल लगता है, अपना रोजगार करना रियल लगता है, उतना ही ये रियल है कि आप अंदर से अपने आप को साफ रखें। आपके अंदर इतना ज्ञान हो कि कभी आपको दुखों का सामना ना करना पड़े। और अगर आपके पास कोई चीज़ है, खासकर विद्यादान, वो दूसरों के साथ बांटना चाहिए, ठीक है। तो कभी ऐसी चर्चा हो तो आपको जो आता है वो बताना चाहिए। तो इस मंत्र में यही कहा गया है कि ऐसे लोग जो कि दूसरों ईश्वर को जानने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग ईश्वर को जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसे जितने लोग हैं और जो दूसरों का भला भी चाहने वाले हैं, इन्हीं लोगों को विद्वान कहा गया। मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, खाली किताब पोथियों को जानने वाले को विद्वान यहाँ पे नहीं कहा है। ऐसे हेल्प करने के साथ साथ जिसको जो भीतर से भी उतना ही निर्मल है जितनी निर्मल उसकी वाणी है, उसी व्यक्ति को विद्वान कहा गया। और ऐसे विद्वानों को यही कहा गया कि आप लोग ना स्वयं जान के ना चुपचाप संतुष्ट मत रहिए। आप चाहे पाठशाला बनाओ एक जगह, चाहे देश देशांतरों में घूमो। अब जैसे आजकल के ज़माने में तो सोशल मीडिया आ गया,
हम एक मैसेज छोड़ते हैं, दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाता है। तो हम इसको भी ऐसे ले सकते हैं कि अपने जो भी ज्ञान है उसको आप प्रसारित कीजिए। तो जैसे हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन और हम इसको पॉडकास्ट में डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, तो एक तरह से वो प्रसारित हो रहा है ना, बजाय उन लोगों के यहाँ पर खुद पहुँच के उसको प्रचार करने के, हम यहीं से बैठे बैठे उनका प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो इस मंत्र का यही उपदेश है। कोई प्रश्न? ओ